किसी के भी घर में कोई बीमार है, शिमार है, किसी को कोई शादी नहीं हो रही है, किसी का बच्चा नहीं हो रहा, बाकी तो भाग्यों की बात है। और कोई भी चीज़ आपने इस मंदिर के लिए अगर मानता कर दी मन में 6 महीने, साल या 5 साल, तो यहाँ आके दर्शन करके और जैसे हलवे की कढ़ाई दे के, प्रसाद दे के, या कई जो अपनी इच्छा से यहाँ भंडारा भी लगाते हैं, लंगर भी लगाते हैं। तो यहाँ पर आज तक जिसने भी कोई यहाँ पर आए कभी यहाँ से खाली नहीं गए। ये माता रानी सबका आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद देती है। ये तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मंदिर में है उसका इतिहास दोस्तों बहुत ही सुनहरा इतिहास है। और जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है देठू काली मंदिर, जो कि पड़ता है नियर बाय नारकंडा टूरिस्ट प्लेस है और उसके साथ ये मंदिर पड़ता है। बल्कि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, हाटू मंदिर भी है। और हम बात कर रहे हैं आज देठू माता मंदिर का, जो कि हमारे पीछे है। और नवरात्रि भी चले आजकल, अष्टमी आज। और इस मंदिर की विशेषताएं क्या क्या है, इसका इतिहास कैसे है और माता यहाँ पे कब से है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे और वेद जी से, जो भी कैमरे के पीछे है। और इस मंदिर में यहाँ पे जो लोग मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है कि नहीं होती है, वो हम इनसे बात करते हैं अभी। और अब चलते सीधा वेद जी के पास। नमस्कार वेद जी, आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी, सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो हम आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि देठू माता मंदिर काफ़ी विख्यात माता है और काफ़ी शक्तिशाली माता है, और इसकी विशेषता के बारे में अगर हम पूछे तो आप क्या कहना चाहेंगे कि माता यहाँ पे कब से है और ये मंदिर कहाँ पे है? अगर किसी ने यहाँ पे आना हो तो कैसे आ सकते हैं इस मंदिर? हाँ हिमांशु जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी, और जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से, माता रानी की तरफ से नवरात्रि की शुभकामना। और जैसे कि आपने पूछा कि ये कहाँ पड़ता है, ये अगर नारकंडा की बात लो, नारकंडे से लगभग जो नारकंडा कैंची मोड़ है वहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर कच्चा रोड आता है, लिंक रोड। तो ये देठू मंदिर है बिल्कुल जंगल में। अगर आप कांगल से बात लो, कांगल से भी हम लोग बचपन से यहाँ लगभग 2-2.5 घंटे का रास्ता है पैदल। और चाहे वो कोटी घाट आया, चाहे जिंजेली आया, चाहे कचेन घाटी आया, ये जंगल में ऊपर पड़ता है। तो जहाँ तक रही बात कि हम बिल्कुल बचपन से यहाँ मंदिर में आते हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी, पूर्वज भी यहाँ पर आते हैं। ये माता रानी की ये आदि शक्ति, इसकी ये कृपा, बहुत सारी कृपा और बहुत सारा इसका जो कि हम ज़्यादा प्रचार नहीं कर पाएंगे। इसकी कई शक्तियाँ, कई ये रूप, जैसे 9 रूप तो होते हैं ये माता के। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, चाहे कुमार सने है, कोटगढ़ है, नारकंडा है, चाहे छुईशी का एरिया है, चाहे सोनी बजी का एरिया, बहुत सारे लोग आते हैं हिमांशु जी यहाँ पर। वे जी, अगर बात करें तो लोग की अगर कुछ मान्यताएं होती है, अगर कुछ लोगों के घर में मतलब कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मतलब प्रॉब्लम आ रही है, तो इस मंदिर को किस लिए जाना जाता है, आप बताएंगे उस बारे में? देखो, माता चाहे किसी की माँ क्यों नहीं है, जिसके पेट से गर्भ होकर बच्चा होता है, माँ तो माँ ही होती है। ये माता रानी, इसकी कोई ज़्यादा, ये मैं ज़्यादा बोलने में चाहूँगा नहीं कि मैं कुछ ज़्यादा बोलूँ। किसी के भी घर में कोई बीमार है, शिमार है, किसी को कोई शादी नहीं हो रही है, किसी का बच्चा नहीं हो रहा, बाकी तो भाग्यों की बात है। और कोई भी चीज़ आपने इस मंदिर के लिए अगर मानता कर दी मन में 6 महीने, साल या 5 साल, तो यहाँ आके दर्शन करके और जैसे हलवे की कढ़ाई दे के, प्रसाद दे के, या कई जो अपनी इच्छा से यहाँ भंडारा भी लगाते हैं, लंगर भी लगाते हैं। तो यहाँ पर आज तक जिसने भी कोई यहाँ पर आए कभी यहाँ से खाली नहीं गए। ये माता रानी सबका आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद देती है। ये मैं क्लियर कट कहना चाहता हूँ। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि माता रानी का मंदिर कहाँ पे है। कुछ कहते हैं कि माता रानी का मंदिर यहाँ है, कुछ कहते हैं कि माता रानी का मंदिर उस जंगल में कहीं है। मतलब लोग कंफ्यूज काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। असल मायनों में माता रानी का मंदिर कहाँ है, अगर आप देखो, हम इस गहराई में जाना नहीं चाहिए। माता तो माता ही है, शक्ति तो शक्ति है। ये पेड़ में, पौधे में, कहीं भी हवा में रह सकती है। ठीक, जहाँ तक हमने देखा है कि ये हमारे बुजुर्गों ने पहले, जो नया मंदिर आप देख रहे हैं, इससे पहले पुराना मंदिर था, बिल्कुल पत्थर में ही था, इस तरह से छोटा सा। फिर धीरे धीरे लोगों में आस्था बढ़ती रही, लोग आते रहे, इनकम के भी सोर्स बढ़ते रहे। आज जो बहुत बढ़िया यहाँ मंदिर सभी लोगों ने की वजह से बना है। मैं कमेटी का भी धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पर जो कमेटी है। और जहाँ तक रही कि माता कहाँ है, माता तो सर पर ये कहीं भी रह सकती है माता।
ठीक है। और आपसे एक बात पूछना चाहते हैं हम, आप माता रानी के काफ़ी बड़े भक्त हैं और आपको मतलब कि माता रानी वैसे आपको दर्शन मतलब आप में आती भी है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे कि कब आपको माता रानी के सबसे पहले ऐसी एनर्जी महसूस हुई? देखो, आप उस टाइम कितनी साल के थे? हिमांशु जी, ये इसी की कृपा है। हाँ जी। कोई आदमी ये नहीं बोल सकता कि किसको किस रूप में कौन सी माता देवता आता है, ये इसी की कृपा होती है। जहाँ तक मेरे बचपन की बात है, मैं स्कूल टाइम से बचपन से ही जो माता रानी का आशीर्वाद था, माता रानी की झलक आती थी। जो जो मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे द्वारा माता रानी आती थी और बोलती भी थी, और लोग पूछते भी है, आज भी पूछते हैं। और यहाँ पर इसकी कृपा लगभग बचपन से मुझे आज तक है, इसका आशीर्वाद। और मुझे जो है अपनी माता रानी के पास हर नवरात्रे में और इसके पास दर्शन के लिए आना पड़ता है। और मैं ज़्यादा तो क्या बोलूँ, ये जो भी है कृपा इस माता रानी की है और देवता पंदोई की कृपा है सारी। जी जी जी। और लास्ट में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर किसी की कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ आए और देखो, उसके बारे में कुछ, अगर किसी को अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ मतलब चलो सबके अपने अपने देवते होते हैं, अगर कोई भी तब भी ठीक नहीं हो रहा है तो अगर यहाँ से कोई ठीक हो सकता है? अगर आप किसी की मैं मदद दावे कर से सकते हैं, बोलता हूँ, अगर आप किसी की मैं मदद कर दावे से सकते हो। बोलता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, हाँ जी। अगर कोई भी आदमी सच्चे मन से इस स्थान पर आए तो मैं गारंटी से दावा से बोलता हूँ कि भी कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। और यहाँ से आज तक कोई खाली नहीं गया। और इस माता रानी का आज से पहले कई ये हिस्ट्री है जो हमने खुद देखे है। चाहे किसी की आगे संतान की प्रॉब्लम थी, चाहे वो बीमारी शुमारी की हालत थी, या कई लाइन में कई तरह की उलझन होती है आदमी को। तो मैं बोलूँगा कि सच्चे मन से कोई भी दर्शक यहाँ दर्शन करने आए माता रानी के पास और कभी भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। थोड़ा विश्वास रखना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, सच्चे मन से आए, चाहे वो गाड़ी में आए, पैदल आए, कैसे भी आए, आस्था के साथ आए, किसी भी मंदिर कहीं भी। मैं ज़्यादा तो क्या बोलूँगा, नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ वेद वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है निजी ज़िंदगी में, आपकी संतान नहीं हो रही है या आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इस माता रानी के मंदिर में आओ। इस माता में इतनी शक्ति है कि उसकी कोई गिनती नहीं है। तो अगर आप भी किसी उलझन से जूझ रहे हो तो इस मंदिर आ सकते हो। और मैंने आपको लोकेशन बता दिया, नारकंडा से सीधा अंदर रोड आता है, लंबी कैंची है, उससे रोड आता है अंदर, और कम से कम 10 किलोमीटर का पैच होगा, कच्चा रोड है, उसमें आप आ सकते हो अपनी फैमिली के साथ, ऐसे भी दर्शन करने आ सकते हो। बहुत ही प्यारी जगह है। मंदिर की तो बात छोड़ो, और यहाँ पे जो सीनरी है, जो यहाँ का दृश्य है, वो बहुत ही मतलब ये 7 अजूबे तो आपने देखे होंगे, ये एक 8वां अजूबा है जो कि इस माता ने यहाँ पे एक जगह चुनी है अपनी। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह से दूसरी वीडियो में। माता रानी का जयकार एक बार से, जय माता रानी, जय माता डेठू, जय देवता पंदोई। इसी तरह से मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। वीडियो कीजिए शेयर, लाइक, फॉलो। जय हिंद, जय भारत।